Good morning, students. Today we are going to discuss some more terms in binomial theorem. तो सबसे पहले आज हम जो है एक तो जनरल टर्म एंड मिडल टर्म इन दो कंसेप्ट्स पे हम बात करेंगे। हम जानते हैं a प्लस बी की होल पावर n किसके इक्वल होता है? nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, nc2 इंटू a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ऑन। मैंने एक टर्म लिखी है यहां पर, इस टर्म को बिल्कुल ध्यान से देखें। जब यहां 2 था तो यहां n माइनस 2, यहां 2 यानी 2 था तो n माइनस 2 और 2 r हो तो यानी ncr हो तो क्या होगा? a की पावर n माइनस r, b की पावर r। जो ये टर्म लिखी है दिस इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस टर्म को हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होती है जनरल टर्म? ncr a की पावर n माइनस r, b की पावर r। अगर मैंने इसको जनरल टर्म कहा तो ये जनरल टर्म इस एक्सपेंशन की कौन सी टर्म है ये और चेक कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट होके हम r तक गए हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म 0 से लेकर r तक कितनी हो गई? r प्लस 1। यानी ये जो टर्म आई है ये कौन सी टर्म है इस एक्सपेंशन की? ये r प्लस 1th टर्म है, इसलिए इसको tr प्लस 1 से रिप्रेजेंट करवाया है, ऐसे लिखा है tr प्लस 1। यानी r प्लस 1th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन क्या होगी? ncr a की पावर n माइनस r, b की पावर r। और इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। यानी जनरल टर्म से आप सभी टर्म्स फॉर्म कर सकते हो। मान लो आपने बनानी है फर्स्ट टर्म तो t1 बनानी है। t1 अगर आपने निकालनी है तो r की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, t2 निकालनी है तो r की जगह 1, t3 निकालनी है तो r की जगह 2। यानी यहां पुट करते जाओ आपको ये टर्म्स मिलती रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं मिडल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। कोई भी एक्सपेंशन है आपका a प्लस बी की पावर n, सबसे पहले इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1 होंगी। क्यों होंगी ये भी बता चुके हैं। 0 से स्टार्ट होके कहां तक गए हैं? हम n तक गए हैं, तो ये 1 से लेकर n तक n टर्म और ये 0 n प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन में n प्लस 1 है। अब जो मिडिल टर्म होती है वो n की वैल्यू पे डिपेंड होती है। n की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या तो n पॉजिटिव हो सकता है या n क्या हो सकता है, या तो n इवन हो सकता है या n क्या हो सकता है? ऑड हो सकता है। अगर आपने मान लिया n यानी ये पावर आपकी इवन है, इवन नंबर किस फॉर्म का होता है? 2 का मल्टीपल होता है। यानी मैंने मान लिया n इस टाइप का है, 2k टाइप का, ये है n 2k, ये n 2k यहां पुट कर दिया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गई 2k प्लस 1। इन 2k प्लस 1 टर्म को देखो कैसे अरेंज किया। k टर्म इधर रख ली, k इधर, यानी इस 2k को लिख लिया आपने, k इधर k इधर। अब जो ये एक बची है ये यहां मिड में रख दी, ये जो रखी है मिड में। अब ये देख लो कौन सी टर्म है, यहां से यहां तक थी k टर्म और उससे नेक्स्ट k से नेक्स्ट ये, यानी k प्लस 1th टर्म। k की वैल्यू निकाली यहां से n/2, यहां k की जगह n/2 पुट कर दिया, यानी n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। तो एक चीज हमें क्लियर हुई। क्या चीज क्लियर हुई? कि जब भी n की वैल्यू इवन है तो हमारे पास ओनली 1 मिडिल टर्म होगी, और वो मिडिल टर्म क्या होगी? जो भी पावर है डिवाइड बाय 2 प्लस 1th टर्म होगी वो। जैसे मैं कह दूं मान लो n होता 12 और इसकी मिडिल टर्म कौन सी होती है? इसकी मिडिल टर्म n की जगह 12 पुट कर दो, 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 1th टर्म दैट इज 7th टर्म जो है वो इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म होती है जिसमें n 12 है। उसके बाद बात करते हैं अगर n आपका है ओड, अगर n ओड है, ओड नंबर इस फॉर्म के होते हैं। क्यों? किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन, इवन में 1 ऐड करेंगे ऑड, यानी n इस फॉर्म का होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स होती थी n प्लस 1, n की वैल्यू 2k प्लस 1 यहां पुट की, प्लस 1 2k प्लस 2। k ये 2k था तो k टर्म्स तो यहां लिखी, k यहां, ये 2k को अरेंज कर दिया, ये 2 रह गई, ये 2 मिडिल में आ गई यहां पर। यानी
जब भी आपकी n की वैल्यू ओड है तो दो मिडिल टर्म होंगी। कौन कौन सी होंगी दो मिडिल टर्म? यहां से यहां तक k, ये कौन सी टर्म है? k प्लस 1 ये उससे नेक्स्ट k प्लस 2 टर्म है, यानी दो आपके पास मिडिल टर्म आई, k प्लस 1 टर्म एंड k प्लस 2 टर्म। k की वैल्यू यहां से निकाल ली, क्या ये यहां से k की वैल्यू n माइनस 1/2 आई है, ये k की वैल्यू यहां से निकाल के यहां और यहां सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, आपको पता चला जब भी n की वैल्यू क्या है? ओड है, तो दो मिडिल टर्म होती हैं। क्या क्या होती है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म एंड n प्लस 3 डिवाइड बाई 2th टर्म आर दी मिडिल टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया n है 7, आपको पता है 7 क्या है? ओड है। ओड है तो दो मिडिल टर्म होगी, कौन कौन सी? 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म एंड 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2th टर्म, दैट इज 4th टर्म एंड 5th टर्म आर मिडिल टर्म्स। ये आपकी दोनों की दोनों क्या होंगी? मिडिल टर्म्स होंगी। क्लियर है? यानी इस फेज में हमने क्या क्या, जनरल टर्म आपको मालूम होनी चाहिए। जनरल टर्म ये होती है एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। जनरल टर्म को हम r प्लस 1 टर्म भी कहते हैं, इसको tr प्लस 1 से हम डिनोट करवाते हैं। फिर हमने पढ़ा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म पावर पे डिपेंड होती है, n पे डिपेंड होती है। n की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। इवन है तो ओनली वन मिडिल टर्म होगी n/2 प्लस 1 टर्म, और अगर n ओड है तो दो मिडिल टर्म होगी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म और n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 टर्म। तो अब हम इस पे बेस जो है अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड सेम प्रॉब्लम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 इन द एक्सपेंशन a माइनस 2b की होल पावर 12। इस एक्सपेंशन में a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहला काम, जो भी ये एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म आप लिख लें। जनरल टर्म कौन सी टर्म होती है? r प्लस 1th टर्म। क्या होगी r प्लस 1th टर्म? n 12 है, NCR a की पावर n माइनस r, b ये है b माइनस 2b, b की पावर r यानी माइनस 2b की पावर r, ये एज इट इज 12CR एज इट इज, a की पावर 12 माइनस RB एज इट इज। इसको लिख सकते हैं माइनस 2 की पावर r इंटू बी की पावर r लिख सकता हूं। मुझे तो क्या चाहिए? a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7, b की पावर 7 चाहिए। 7 कब बनेगी? जब r की जगह 7 पुट करेंगे, यानी r की जगह 7 पुट कर देते हैं इस जर्नल में। यहां 7 यानी 8th टर्म, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7 आपने पुट कर दिया। ये आ गया 7 सब्स्टिट्यूट करने के बाद। हमें तो इसका कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये है मल्टीप्लाई। क्या? माइनस 2 की पावर 7 इंटू 12 से 7, दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर 5 इंटू b रेज टू पावर 7। इसको आपने खुद सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये भी दोनों सेम क्वेश्चन है, तो मैं एक प्रॉब्लम इनमें से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस yx की होल पावर 12। इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म आपने लिखनी है। तो जनरल टर्म कौन सी टर्म होती है? r प्लस 1 टर्म होती है। वो क्या होती है? n c r, a की पावर n माइनस r, b की पावर माइनस yx की पावर r। इसको ऐसे लिख सकता हूं 12CR, x की पावर 2 पावर इसके साथ मल्टीप्लाई की 24 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r, y की पावर r, x की पावर r। सेम बेस है तो हम ऐड कर सकते हैं पावर्स को। ये पावर ऐड हो गई, ये माइनस 1 की पावर r, y की पावर r। दिस विल बी योर जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ये इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म है।
क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम प्रॉब्लम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूं। क्या कहता है, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 रूट x की होल पावर 18। इसकी 13th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखो। क्या होती है जनरल टर्म, n सी आर ए की पावर n माइनस आर b की पावर r। सबसे पहले ये मेंशन कर दी, ये एज इट इज 18 सी आर 9 की पावर 18 माइनस आर x की पावर 18 माइनस आर। यहां लिख सकता हूं -1 की पावर r 3 की पावर r रूट x की पावर r। रूट x का मीनिंग x की पावर हाफ की r। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी थी, हमें निकालनी थी 13th टर्म, यानी r की जगह 12 पुट कर दो। जहां r है वहां 12 प्लस 1 13, यहां भी 12 18 सी 12, यहां भी 12 9 18 माइनस 12 6, यहां भी 12 x की 6 माइनस 1 की पावर 12 3 की पावर 12 x की पावर 12/2 6 हो गया है। आप देखेंगे x की 6 से x की 6 क्या हो गया, कैंसिल। 3 की 12 और 9 की 6 दोनों सेम होते हैं, आंसर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी कि -1 की पावर 12 प्लस 1 क्या रहेगा, ओनली 18 सी 12। इसका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी दोनों सेम प्रॉब्लम है, तो मैं एक क्वेश्चन इनमें से डिस्कस करूंगा, एक आपने खुद से करना है। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन x/3 प्लस 9y होल रेज़ टू पावर 10। इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं मिडिल टर्म तो पावर पे डिपेंड होती है, n पे डिपेंड होती है, और n क्या है, 10 है, इवन है। अगर इवन है तो ओनली 1 मिडिल टर्म होती है, और वो मिडिल टर्म कौन सी होती थी, जो भी n है डिवाइड बाय 2 प्लस 1th टर्म, दैट इज 6th टर्म जो होगी वो इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म होगी। अब वो आपने फाइंड आउट भी करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखी आपने। जनरल टर्म कौन सी होती है, r प्लस 1th टर्म। क्या होगी वो, n सी आर ए की पावर n माइनस आर b की पावर r, ये होगी वो टर्म। लेकिन ये तो r प्लस 1th टर्म है, हमें तो 6th टर्म निकालनी है। 6th टर्म कैसे आएगी, जब मैं r की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां पर r की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां भी यहां भी यहां भी हर एक जगह r की जगह आपने 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या आएगा, ये 10 सी 5 ओपन कर लेना इसको, x की 5/3 की 5 9 की 5 इंटू वाई की 5, ये कर दिया। जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दी मैंने टर्म्स, जो बचा है वो लिख दिया, दिस इंटू दिस, x की 5 इंटू वाई की 5। इन दोनों की प्रोडक्ट करना, सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी होगा वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपने होमवर्क जो आज का है, आपने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करने हैं, और अपना जनरल टर्म और मिडिल टर्म जो कंसेप्ट आपको बताया है वो भी आपने करना है। थैंक यू।